Hello everyone, welcome back to another video. So in today's video, as you can see by the title, we will be discussing about Sana Safina's fragrances. As you know कि Sana Safina's पे 30% ऑफ चल रहा है, सेल चल रही है. तो I thought why not try these for you, so you can avail the sale discounts also. But before moving on to the video, please hit like and subscribe to my channel. So let's now proceed with the video. Here you can see the package. इस पैकेज को अब ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनमें चीज़ें क्या हैं, और मैं फिर आपको बताती हूँ कि मैंने ऑर्डर क्या किया है और उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी. अच्छा गाइज़, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की कि ये सना सफ़ीनाज़ प्राइवेट लिमिटेड है. मुझे ये नहीं पता था, मैं समझ रही थी कि जस्ट सना सफ़ीनाज़ है. सो इट्स इंटरेस्टिंग. सो लेट्स ना ओपन द पैकेज. अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि सेल लगी हुई थी, तो मैंने इनकी वेबसाइट चेक की थी. सना सफ़ीनाज़ की बेसिकली परफ्यूम रेंज में 6 परफ्यूम्स हैं टोटल, और उन्हीं 6 परफ्यूम्स के वेरिएंट्स के ही बॉडी मिस्ट हैं 6. ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 6 के 6 बॉडी मिस्ट ऑर्डर कर लूँ, बजाय इसके कि मैं कोई एक परफ्यूम 2500-3000 का ऑर्डर करूँ. इसकी बजाय मैं 6000 के 6 जो बॉडी मिस्ट हैं ये ऑर्डर कर लूँ, तकरीबन 6000 के. बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उनमें से एक बॉडी मिस्ट आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, जिसका नाम था डेजर्ट रोज़. ठीक, और इसके अलावा 2 फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं इनकी. एक का नाम है कोरल डस्ट और एक का नाम है मॉर्निंग ड्यू. ये दोनों फ्रेगरेंसेस की नोट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी आपको. तो वो दोनों की नोट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, एग्जैक्टली सिमिलर हैं. ठीक है, तो वो मैंने फिर एक ऑर्डर किया. ऑब्वियसली उनमें से सिर्फ फ़र्क ये है कि मॉर्निंग ड्यू के अंदर अगाव वुड भी है, लेकिन जो दूसरा कोरल डस्ट है उसके अंदर अगाव वुड नहीं है. तो एक नोट के फ़र्क से मैंने कहा कि ये सिमिलर ही है, तो मैंने एक ही ऑर्डर किया है. ठीक हो गया. सो इन टोटल सना सफ़ीनाज़ की फ्रेगरेंसेस हैं 6 और मैंने अभी ऑर्डर की हैं 4. तो आप में से अगर किसी ने डेजर्ट रोज़ ट्राई किया है परफ्यूम या बॉडी मिस्ट, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि उसकी फ्रेगरेंस किस तरह की है. सो यू गाइज़, हियर इज़ द पैकेज. तो ये मेरी कोई इनवॉइस और डिटेल्स वगैरह हैं, मैं इनको हटा देती हूँ. एंड ये अंदर कुछ जो फ्रेगरेंसेस हैं वो इस तरह से पैक्ड हैं. पैकिंग आप दे सकते हैं, बस ऐसे ही बबल रैप डाल दिया गया और उसके अंदर फ्रेगरेंसेस हैं. सो द पैकेजिंग नॉट वेरी इम्प्रेसिव. सो लेट्स टेक देम आउट एंड सी हाउ दे आर. Okay guys, let me tell you, first impression not very good. So this is Amber first body mist. Let's take it out. ओके यू गाइज़, मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि पैकेजिंग मैं बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं हूँ इस पैकेजिंग से. बिल्कुल प्लास्टिक की ये बॉटल्स हैं, ठीक है, और बहुत ही बुरी कंडीशन. टू बी ऑनेस्ट, मुझे इनकी पैकेजिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है. बिल्कुल प्लास्टिक की पैकेजिंग है, और आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द फैक्ट कि इसकी जो क्वांटिटी है वो है 125 ml. ठीक है, जबकि इसकी जो प्राइस है वो पर बॉडी मिस्ट की प्राइस है 990 रुपीज़. और सिमिलरली यही प्राइस है खाड़ी के भी बॉडी मिस्ट की और सफ़ायर के भी बॉडी मिस्ट की. लेकिन उनकी पैकेजिंग, उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है. मैंने देखी है, वो मॉल्स में भी देखी है, उनको मॉल्स में जाके ट्राई भी किया. उनकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है. जबकि इसको अगर आप देखें तो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, और अब आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी किस तरह की है. बिल्कुल बेकार क्वालिटी है प्लास्टिक की बॉटल्स. उसके ऊपर स्टिकर लगाया हुआ है, ये जो इनकी नाम वगैरह और जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. ठीक है, और जो इसके ऊपर प्रिंटेड हैं ये फ्लावर्स वगैरह, ये भी इतने मतलब बेकार सी क्वालिटी के प्रिंटेड हैं. और आप इसका साइज़ देख सकते हैं, मेरे हाथ के बराबर कितना छोटा साइज़ है, क्योंकि ये 125 ml है. तो दिस इज़ नॉट ऑन. मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी चीज़, क्योंकि सेम प्राइस अगर ये लोग दे रहे हैं और सेम प्राइस अगर दूसरे ब्रांड वाले भी दे रहे हैं, यानी कि खाड़ी और सफ़ायर, और वो सेम क्वांटिटी देनी चाहिए इनको 250 ml, जबकि ये लोग दे रहे हैं 125 ml. इस प्लास्टिक की बॉटल के ऊपर स्क्रैचेस हैं और बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये प्लास्टिक की बॉटल. मेड इन यूएई हैं ये बॉडी मिस्ट, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है. और आप देख सकते हैं कि ये कितने कम हैं. मैं आपको अभी चारों का वो भी दिखा देती हूँ कंपैरिजन. अच्छा जी, ये लैम्प मैंने ऑफ़ कर दिया. लैम्प ऑफ़ करने की वजह ये है कि ताकि आपको इनके कलर्स वाज़े तौर पे नज़र आ जाए. तो आप पहले ये देखें कि इनकी क्वांटिटीज़ में फ़र्क कितना ज़्यादा है. जो ये सबसे पहला वाला है ये पूरा फुल भरा हुआ है. उसके बाद जो उसका नाम है ब्लश, उसके बाद जो सेकंड है एम्बर, वो इतना ज़्यादा एम्प्टी है. देन मिस्ट, वो थोड़ा और एम्प्टी है. एंड देन मॉर्निंग ड्यू, दे लुक लाइक दे आर यूज्ड.
और इनकी जो जो कैप है उसके अंदर भी ये थोड़ा सा गिरा हुआ था। एंड आई जस्ट डोंट लाइक द पैकेजिंग एट ऑल। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और प्लास्टिक बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, तो आई एम जस्ट ओवरऑल नॉट इम्प्रेस्ड बाय द पैकेजिंग। आप देख सकते हैं ये सी थ्रू है, लेकिन सी थ्रू भी प्लास्टिक इवन शाइनी भी नहीं है कि मतलब शाइनी प्लास्टिक हो। ये बहुत ही बेकार क्वालिटी की प्लास्टिक है। आई डोंट लाइक द पैकेजिंग एट ऑल। सो आई थिंक यू गाइज कांट एग्जैक्टली कॉम्प्रिहेंड हाउ बैड द पैकेजिंग इज़। सो इसकी वजह से मैंने आपको एक साइड पे इसका क्लोज़अप भी दिखा दिया है विद सम डिफरेंट लाइटिंग, और एक साइड पे मैंने इसका कंपैरिजन शो किया है विद जे डॉट्स बॉडी स्प्रे बॉटल। तो यू कैन सी कि कितना साइज़ डिफरेंस है और पैकेजिंग कितनी बेकार है इसकी। आई रियली डोंट लाइक द पैकेजिंग एट ऑल। काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह भी हैं बॉटल के ऊपर, और टू बी ऑनेस्ट अगर मैं ये इनके आउटलेट पे जाकर देखती और फिर मैं तो कभी भी परचेज़ नहीं करती ये बॉडी मिस्ट। ये तो मैंने ऑनलाइन मंगवाया तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड, मैं ये कहना चाहूँगी, ऑल्दो इट्स वेरी रूड टू से, बट जो आपको ड्रग स्टोर पे या किसी इम्तियाज़ स्टोर में जो बॉडी स्प्रेज मिलते हैं ना आपको 300-400 रुपये के, उन बॉडी स्प्रे की भी क्वालिटी पैकेजिंग की इससे बेहतर होती है। इसकी पैकेजिंग की क्वालिटी बहुत बेकार। सो लेट्स नाउ मूव ऑन टू टेस्टिंग द फ्रेगरेंसेज, बिकॉज पैकेजिंग के अलावा अगर इसकी फ्रेगरेंसेज अच्छी होती हैं तो वेल एंड गुड। तो द फर्स्ट वन विच आई एम ट्राइंग हेयर इज़ ब्लश। देखते हैं इसकी फ्रेगरेंस कैसी है, इसको टेस्ट कर लेते हैं, पहले स्प्रे कर लेते हैं। सो इसकी फ्रेगरेंस के बारे में मैं नोट यहाँ पर लिख देती हूँ। सो यू गाइज, इसकी जो स्मेल है, आई रियली डोंट लाइक द स्मेल। इसकी स्मेल बिल्कुल वैसी जैसे कि हमारे यहाँ मिलाद में इतर्स होता है ना, उस टाइप की स्मेल है। आई रियली डोंट लाइक द स्मेल एट ऑल। मुझे आई डोंट नो, इसकी नोट्स तो बहुत अच्छी हैं लेकिन इसकी स्मेल बहुत बुरी है। आई कैन नॉट स्टैंड इट। इट्स अ पाउडरी स्मेल ऑल्दो, और फ्लोरल पाउडरी स्मेल है, लेकिन इसके अंदर शायद ग्रीनरी सी भी कोई स्मेल आ रही है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। इवन आई कैन नॉट स्टैंड दिस फ्रेगरेंस ऑन माई सेल्फ। बहुत बुरी फ्रेगरेंस है टू बी ऑनेस्ट। ये फ्रेगरेंस बिल्कुल भी परफ्यूम फ्रेगरेंस नहीं लग रही कहीं से भी। बहुत ही कोई ओरिएंटल टाइप की जो ट्रेडिशनल स्मेल्स होती हैं उस टाइप की लग रही है। ऑल्दो इसकी नोट्स देख के मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो रहा कि ये इस तरह की क्यों है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है फ्रेगरेंस। इट्स रियली लाइक मिलाद वाली जो इतर वाली खुशबू होती है ना, उस टाइप की है। वुडी इसमें ज़्यादा आ रहा है और ग्रीन अर्दी नोट्स आ रही हैं। इट्स अ नो फॉर मी। ब्लश की फ्रेगरेंस मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सो लेट्स ट्राई दी अदर वन, एम्बर नेक्स्ट। इसकी भी नोट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। टू मी इट्स वुडी, अर्दी एंड वेरी ग्रास लाइक फ्रेगरेंस। सिट्रसी भी है बट वुडी, अर्दी एंड ग्रास लाइक फ्रेगरेंस है, और ये भी बहुत ज़्यादा ओरिएंटल फ्रेगरेंस है। सो आई रियली डोंट लाइक दिस फ्रेगरेंस ऑफ एम्बर आइदर। बिल्कुल अजीब सी फ्रेगरेंस है और इसमें कुछ एक स्पाइसी सी फ्रेगरेंस नोट है जो कि बहुत ओवरवेलमिंग है और बहुत ज़्यादा गंदी फ्रेगरेंस है। बिल्कुल ओरिएंटल जो हमारे यहाँ स्पाइसेस यूज़ होते हैं ना, उसकी मसाले की स्मेल जैसी है। आई डोंट लाइक दिस वन एट ऑल। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, लाइक कलौंजी या हींग की स्मेल, इस टाइप की स्मेल है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा ये भी। सो लेट्स नाउ ट्राई द नेक्स्ट वन विच इज़ मिस्ट। तो इसकी भी मैं आपको नोट्स यहाँ पे डाल दूँगी। बेसिकली इट्स अ फ्रूटी रेड एप्पल नोट। तो अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इन चारों बॉडी स्प्रेज में से या बॉडी मिस्ट में से सबसे बेहतर इसी की है, जो कि थोड़ी सी एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये भी मुझे कोई इतनी ख़ास पसंद नहीं आई, बल्कि अच्छी नहीं लगी है। अगर मैंने कहीं और देखी होती, ये स्टोर पे देखी होती, या इवन अगर मुझे कोई ये ऐसे भी देता तो भी मैं ये फ्रेगरेंस नहीं लेती। ये मुझे इतनी मतलब फ्रेगरेंसेस बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ये भी ओरिएंटल है। आई डोंट नो इन्होंने क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके ये बनाई है बॉडी मिस्ट। तो इनकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ओरिएंटल हैं या क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इस तरह से हुई है। इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है और बहुत, बस ठीक है, बेहतर है, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाकी की फ्रेगरेंसेस के मुकाबले में ये शायद थोड़ी फिर भी काबिल कबूल है और शायद मैं इसको कभी वेयर कर लूँ। बाकी फ्रेगरेंसेस को तो आई डोंट नो, शायद रूम स्प्रे के लिए भी तौर पे ना यूज़ करूँ, क्योंकि रियली ये फ्रेगरेंसेस ऐसी हैं, बाकी की दो जो भी मैंने शो की थी, एम्बर और ब्लश, वो ऐसी हैं कि वो मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मैं अगर अपने बॉडी पे लगा लूँ तो मैं जाके हाथ धो लेती हूँ, इस तरह की फ्रेगरेंस है। बस ये जो मिस्ट फ्रेगरेंस है ये थोड़ी बेहतर है।
इसमें जो रेड एप्पल की नोट है और थोड़ी फ्रूटी नोट्स हैं उसकी वजह से थोड़ा बेहतर हो रहा है, और थोड़ी सा स्वीट है। और ये हो सकता है कि मैं रूम स्प्रे के लिए यूज़ कर लूँ या कभी एयर फ्रेशनर के तौर पे इसको यूज़ कर लूँ। लगाने के लिए ये भी मुझे इतना नहीं पसंद, बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटल या आई डोंट नो किस तरह से ये फ्रेगरेंसेस उन्होंने मैन्युफैक्चर किए हैं, बिल्कुल बेकार फ्रेगरेंसेस हैं। और अंडरटोन सारी फ्रेगरेंसेस की सेम ही है, आई डोंट नो क्या है। ये थोड़ा सा ग्रीन ग्रासी जो होती है ना, जो फ्रेशली कट ग्रास उसकी, और वो भी इंटेंस वाली, कभी कभी वो अच्छी नहीं लगती, उस तरह की फ्रेगरेंस है ये। डर्टी सी, मतलब मूड अपलिफ्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द लास्ट वन विच इज़ मॉर्निंग ड्यू। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसकी नोट्स देख लें आप लोग। और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत बुरी है, रियली बहुत बुरी फ्रेगरेंस है इसकी भी। इसकी फ्रेगरेंस में ओस्मांथस और मॉस और ये जो इस तरह की लेदर नोट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और बहुत गंदी फ्रेगरेंस है। अगर आपने कभी बच्चों की जो 2 रुपए की जो छालियाँ मिल रही होती है ना बाहर से, बहुत सस्ती वाली, उस तरह की स्मेल है इसकी, बहुत गंदी स्मेल है। आई कैन नॉट टेल यू गाइज हाउ मच आई डिसलाइक इट। और इसमें जो रेसबेरी की नोट है वो तो बिल्कुल भी नहीं आ रही, सबसे ज़्यादा इसमें वो जो लेदरी नोट है ना उस तरह की आ रही है। ये तो शायद रूम फ्रेशनर क्या कहीं यूज़ हो ही नहीं सकती एज अ फ्रेगरेंस। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू अबाउट दीज फ्रेगरेंसेस, लेकिन मैं इनको रेफरेंस के लिए लग सकती हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि सना सफ़ीनाज़ की फ्रेगरेंसेस कैसी हैं तो मैं उनको बता सकूँगी बहुत बेकार हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं। तो दिस वन इज़ ऑल्सो ऑफ, बहुत बुरी फ्रेगरेंस है इसकी, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही सीरियसली। अगर मैं इनको समराइज़ करने की कोशिश करूं तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन दिस ब्रांड। और मुझे बहुत इसकी फ्रेगरेंसेस बुरी लगी हैं। ना ही इसकी पैकेजिंग अच्छी है, बहुत ही सस्ती चीप पैकेजिंग है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं स्क्रैचेस के साथ। और इसके अलावा फ्रेगरेंसेस की अगर बात करें तो मैंने 4 बॉडी मिस्ट मंगवाए थे, ठीक है, उसमें से 2 तो बहुत ही गंदे हैं। लाइक जो मॉर्निंग ड्यू है, मॉर्निंग ड्यू इज़ वेरी बैड। और ज़ाहिरी बात है मॉर्निंग ड्यू के सिमिलर है कोरल डस्ट, जो कि मैंने मंगवाया नहीं है, वो भी बहुत बेकार ही होगा। इसके अलावा जो एम्बर है वो भी बहुत बुरा है। ये दोनों, सबसे बुरा तो मॉर्निंग ड्यू है, तो सोच लें आप कोरल डस्ट भी इतना ही बुरा होगा। ये 2 मिस्ट तो ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कहीं यूज़ हो ही नहीं सकते, तो ये तो मुझे शायद फेंकने ही पड़ जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी के 2 हैं वो ब्लश और मिस्ट, वो फिर भी थोड़े से काबिल कबूल हैं, लेकिन वो भी अच्छे नहीं हैं और मैं वो शायद यूज़ ना ही करूं, वो बस रखे रहेंगे। जो सबसे बेहतर है इन सब में वो मिस्ट है, उसको शायद मैं रूम स्प्रे के लिए यूज़ कर लूं, और ब्लश को, बाकी तो मैं किसी मकसद के लिए इनको यूज़ नहीं कर सकती आई थिंक। अगर आप में से किसी ने इसको ट्राई किया है सना सफ़ीनाज़ की कोई भी फ्रेगरेंस, तो प्लीज़ मुझे बता दें। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बेस्ट फ्रेगरेंस जो थी वो डेजर्ट रोज़ ही थी, जो कि मैंने मिस कर दी है, जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। लेकिन अगर किसी ने डेजर्ट रोज़ यूज़ किया है और उसको वाकई में पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं, या किसी ने अगर इनके स्टोर में जाके उसको चेक किया है तो वो भी मुझे बताइएगा। मुझे रियली ये एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा कि ये इतना बड़ा ब्रांड है और इसकी क्वालिटी इतनी बेकार है और फ्रेगरेंसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, यकीन नहीं आ रहा, लेकिन खैर दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, लॉन्गजेविटीज़ की मैंने चेक कर ली थी, क्योंकि मैंने अपने ऊपर तो लगा नहीं सकती थी इसको, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस नहीं है ये, तो मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर लगा के इनको रख दिया था। और मैंने इसकी लॉन्गजेविटी जो चेक की तो इनकी लॉन्गजेविटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जब फ्रेगरेंसेस इतनी बुरी हों तो हु केयर्स अबाउट द लॉन्गजेविटी, क्योंकि रियली जब मैं अगर इसको अपने ऊपर लगाती हूँ ना तो मुझे जल्दी होती है कि जल्दी इसकी फ्रेगरेंस ख़त्म हो। वैसे इसकी जो लास्टिंग है वो 6 से 8 घंटे तक है लास्टिंग बॉडी मिस्ट की भी। मैं वैसे किसी के ऊपर अपना ये ओपिनियन फोर्स नहीं करना चाह रही, अगर आप लोगों को पसंद है तो यू कैन स्टिल गो फॉर इट, लेकिन मुझे ये पर्सनली बिल्कुल अच्छी नहीं लगी फ्रेगरेंसेस। तो ये बस मैंने आपको बताने के लिए ये वीडियो बनाई थी, ताकि आप लोगों के पैसे खर्च ना हो जिस तरह मेरे वेस्ट हुए हैं। रियली सना सफ़ीनाज़ की फ्रेगरेंसेस बाय करना इज़ रियली वेस्ट ऑफ मनी। ये किसी ब्रांड को बैश करने के लिए नहीं है या किसी के लिए बुराई करने के लिए नहीं है वीडियो, इट्स जस्ट माय ऑनेस्ट ओपिनियन। और जिन लोगों ने सना सफ़ीनाज़ की फ्रेगरेंसेस ट्राई की हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ कि मेरे कमेंट्स में आके प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी थी ये फ्रेगरेंसेस, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो कि इट्स जस्ट ओनली मी जिसको ये अच्छी नहीं लग रही, या इट्स ओवरऑल बैड। So you guys, I think that was all for this video. I hope you liked this video and this video was helpful for you. If you did like it, please hit like and subscribe to my channel. Thanks for watching. Bye.